एंजल्स तो स्पीशीज ही अलग है, जिन्स अलग हैं और उनकी एस्ट्रल बॉडी अलग है, और चुड़ैल वगैरह वो उनकी ब्रांचेस हो गई। तो एंजल्स थोड़ी हम पे काबू करेंगी टाइप्स, या कर नहीं, सकते हैं। परी परी एंजल तो नहीं है ना। परी एंजल नहीं परी है? नहीं, परी एंजल नहीं, एंजल एंजल ही है। और अरे एंजल का कोई जेंडर एंजल नहीं है, तो एंजल आर जेंडरलेस। परी और जेंडरलेस नहीं है, परी आर फीमेल। परियां फीमेल हैं, परियों के जो मेल हैं उनको देव कहा जाता है। परियों के जो मेल होंगे उनको देव बोला जाएगा, देवों की जो फीमेल है उनको परी बोला जाएगा। ये जिन्नों की एक नस्ल है, इनका एंजल के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंजल रब ने सिर्फ आसमानों पे रखे हुए हैं, वो जमीन पे परमानेंट नहीं रहते, वो जमीन पे सिर्फ किसी काम की गरज से आते हैं और काम करने के बाद वापस चले जाते हैं। वो सिर्फ रब के दरबार में हमेशा हाजिर रहते हैं। कोई भी एंजल जो है वो आजाद नहीं छोड़ा हुआ कि जाओ जाकर पृथ्वी पे तुम जनाब रहो और उधर जाकर लोगों के अंदर घुसते फिरो और लोगों में ये चीजें करते फिरो। ऐसा नहीं है। एंजल रब के आदेश का पालन करने के लिए, रब की तरफ से दिए गए हुक्म को पूरा करने के लिए पृथ्वी पे आएंगे। जब वो रब का काम जो एंजल के जिम्मे लगाया गया वो हो गया तो एंजल वापस चला जाएगा। एंजल इज नॉट मेल नॉट फीमेल। और एंजल के यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, एंजल्स के यहाँ बच्चे नहीं है। परी के यहाँ तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, परी के यहाँ तो बच्चे भी पैदा होती हैं, एंजल के यहाँ ऐसा नहीं है। और कोई चीज बच्चे, ये तो सब के सब अग्नि से, अग्नि के शोले से क्रिएट हुए हैं। ये इनकी नस्लों के हिसाब से जैसे हैं तो ह्यूमन बीइंग। आप किसी को अफ्रीकी कहते हो, काले स्याह हो, मोटे मोटे होंठ हो, जनाब बेढंगी शक्ल हो तो आप उनको अफ्रीकी बोलते हो। छोटे छोटे कद हो, फिन्ने नाक हो तो आप उनको चीनी बोलते हो। ठीक है? लंबे दड़ंगे जनाब ठीक ठाक 6-6 फुट कद हो तो आप उनको एशियन बोलते हो। और अगर वो बिल्कुल जनाब गोरे हो और तरह की मतलब है कि रंगत उनकी हो तो आप उनको यूरोपियन बोलते हो। तो है तो ह्यूमन बीइंग की नस्ल तो एक है, लेकिन वो इलाकाई या थोड़ा बहुत कोई उनके जो रस्म रवाज और कल्चर के हिसाब से या उधर के मौसम के हिसाब से कोई चेंजेस अगर हैं तो वो कोई उनकी बेसिक नेचर को नहीं एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। इंसान का बेसिक स्ट्रक्चर तो एक ही है, ऐसे ही इनकी बेसिक क्रिएशन एक है। जिनकी, भूत की, चुड़ैल की, परी की, इनकी बेसिक क्रिएशन एक ही है। देव शेव ये सब कुछ एक ही नस्ल से है। बाबा जी पर क्या ये जो है ये फीमेल है, जिन एक तरह से ये देव की फीमेल है। ये अमूमन कम जरर रसा है, कम नुकसान देती हैं। ये इंसानों को उतना नुकसान नहीं करती जितना ये भूत प्रेत और चुड़ैलें और जिन करते हैं। और चुड़ैल जो है ना ये ज्यादा अस्ट्रल बॉडीज होती हैं, जो नेगेटिविटी में पड़ जाती हैं उनको चुड़ैलें कहा जाता है। माता के रूपों को चुड़ैलें कहा जाएगा। ठीक है ना? इस टाइप की जो चीजें हैं ना उनको चुड़ैल कहा जाता है। बाबा ये जी चुड़ैल जो चूड़े से निकला है, बुरा होना, गंदा होना, पुट्ठे काम करना, इस चीज को वो कहा जाता है। बाबा जी जी क्या बच्चे। मैं इच्छाधारी नाग, नागिन, वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स और वैम्प जो खून पीते हैं, जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं, क्या इन सबको भी इन्हीं कैटेगरीज़ में डालना होता है, राइट? जो भी इंटरनेशनल कैटेगरी है। ये जो इंसान का ब्रीड है ना, इंसान चाहे जंगलों में रहे और नस्ल दर नस्ल जंगलों में रहे, और जंगलों से उठकर या अमेज़न के जंगल से या किसी पहाड़ से उठकर फिर पृथ्वी पे आ जाए और दूसरे इंसानों के साथ करना शुरू कर दे, तो हम उनको जिन्नों की किसी कैटेगरी में नहीं ले जा सकते। वो इंसान इंसान ही की ब्रीड में रहेगा। इनकी ब्रीड अलग है, किसी जोमी शोमी से या इस टाइप की चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इंसान की नस्ल ऐसी है
जो मान लो कि 1000 साल से वो जंगलों में बैठी है, जंगलों की तरह, जंगलियों की तरह या जानवरों की तरह रह रही है, खा रही है, पी रही है, उनकी हरकतें वो हो गई हैं जानवरों जैसी, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, भोजन शोजन, हर चीज जानवरों जैसा अगर हो गया है, इवन देन आप उनको इंसान ही कहेंगे। जिन्नों से जो चीज आएगी वो जिन्नों की ब्रीड में जाएगी, इंसानों से जो चीज आएगी वो इंसानों ही की नस्ल कहलाएगी। अफ्रीका में एक दफा इसी तरह कोई बच्चा था, वो कहीं अफ्रीकी किसी औरत के हाथ से जंगल में रह गया, वो बंदरों ने पाला, बंदरों के साथ रहा, 10-12 साल बंदरों में रहा वो। तो अचानक कहीं वो जंगल में कोई बंदा फिर रहा था, तो उसके सामने नजर पे वो चढ़ गया वो बच्चा। तो वो बिल्कुल चार पायों पे चलता था, हाथ और पांव पे, बंदरों की तरह बैठता था, बंदरों की तरह फुदकता था, बंदरों की तरह ही दरख्तों पे चढ़ जाता था, बंदरों की तरह ही छलांगे लगाता था। तो उसको जब लाया गया इंसानों में, तो उसको अगले 12 साल लगे थे इंसानों जैसी हरकतें करने के लिए, क्योंकि उसने पिछले 12 साल से जैसे उनको देखा था बंदरों के बच्चों को करते हुए, खाते हुए, फलों के लिए लपकते हुए, तो वो हर चीज में वही चीज करता था। तो अब इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो 12 साल अगर जंगलों में उधर जाकर वन मानसों में रहा है तो वो कोई वन मानस बन गया है। इंसान इंसान ही है, वो चाहे वो जैसा मर्जी जाए। और कोई क्वेश्चन बच्चों?